यार वो जो पीछे लोग बैठे किसी को दिखाई नहीं दे रहे नेताजी। कोई बात नहीं, हाजी निजामुद्दीन जी, धर्माणी जी, राजेश धर्माणी जी, दीपिका जी, हमारे कुलदीप इंदौरा जी, प्रदेश कांग्रेस के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सीपी सिंह जी और उनके सभी सम्मानित सहयोगी व साथी। मैं पूरी शांत हो जाओ, 2 मिनट बस भैया की ओर से अध्यक्ष जी के साथ, प्रभारी जी के साथ, श्री सीपी सिंह जी का, जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बेहतरीन इंसान है। राजनीति में ऐसे लोग कम होते हैं। ये हमारे विरोधी रहे, इन्होंने हमको झबरेड़ा में हाथ नहीं डालने दिया। अरे सब गड़बड़ तो आप ही के वहां से। तो इन्होंने हमको झबरेड़ा में कभी हाथ नहीं डालने दिया। तो अब के हमने अपने कुछ साथियों से कहा कि जो हाथ नहीं डालने देता वहीं हाथ डाल। इस गाँव में भाई मणि आलम जी हैं, प्रहलाद सिंह जी चौधरी कहाँ हैं, उन्होंने हमारी त्यागी जी हैं, अयाज भाई का घर दिखाई नहीं दे रहे, यासर अराफत है, ये सब लोग लगे। और अनंत गतवा, सीपी सिंह जी, आज उन्होंने कांग्रेस का झंडा थाम लिया, छोड़ना था। तो ये हमारी बड़ी खुशी की बात है। और हम एक जितने लोग इनके साथ सम्मिलित हो रहे हैं, ये सब अब कई नामों से तो मैं बहुत अच्छी तरीके से परिचित हूँ। इसलिए परिचित हूँ कि मैंने बहुत वर्षों कोशिश की इनमें से कुछ लोग टूट टाट करके इधर उधर हमारे साथ आ जाए, लेकिन ये हमको हाथ नहीं रखने देते थे। लेकिन आज जो है सदन बल सहित सारे परिवार सहित सब लोग आ गए, तो इनका मैं बहुत इसीलिए मैंने जब मुझसे काजी साहब ने पूछा कि किसको बुलाए, तो मैंने कहा मुझे को बुलाए। मुझे लगा कि मुझसे पहले कहीं अध्यक्ष जी ने स्वागत कर दिया तो मैं पीछे न रह जाऊँ, इसलिए मैंने मैं अपना नंबर पहले लगा देता हूँ। और ये यशपाल जी, किसी के भाग्य में कोई श्रेय होता है देवेंद्र जी, और जिस दिन से गणेश जी पधारूढ़ हुए हैं तब से जो है यहाँ नए आगंतुकों का बहुत सिलसिला शुरू हो गया है। अभी कल भी कुछ लोग सम्मिलित हो रहे हैं, और परसों भी बीएसपी के कुछ प्रोमिनेंट लोग जो है कांग्रेस में सम्मिलित होने जा रहे हैं। परसों मतलब कि आप नहीं रहेंगे तो आपकी तरफ से एक आध दो माला उनके लिए रख करके जाना, मैं आपकी तरफ से मैं तो लोग सब। और ये इस बात का प्रमाण है कि परिवर्तन आ रहा है, मगर हम परिवर्तन को केवल सत्ता परिवर्तन के साथ नहीं देखते, हम राज्य की स्थिति में परिवर्तन, यहाँ की केवल राजनीति में परिवर्तन ना आए बल्कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। और अधिकांश लोग जो आज सम्मिलित हुए हैं ये उस वर्ग से हैं जो वर्ग वर्षों कांग्रेस का आधार रहा है, कांग्रेस का पिलर रहा। और जब से इन्होंने हमको छोड़ा तब से हम गड़बड़ में भी फंस गए। तो अब ये लोग वापस आ रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ा शुभ संकेत है। और आपको भी और देवेंद्र जी आपको भी ये जान करके खुशी होगी। अब हम कैसे समेटते हैं, कैसे करते हैं, वो तो बहुत कुछ हम लोग के हुनर पर और हम लोगों के सामंजस्य पर सब चीज़ों पर निर्भर करता है। मगर इस समय बड़े पैमाने पर हमारे दलित वर्ग के लोग, मुसलमान भाई तो पहले हमारे साथ खड़े थे, तो हमारा एक पिलर था, लेकिन अब जो दूसरा पिलर भी है वो भी हमारी तरफ को लौट रहा है। और
उसके साथ साथ किसान जो किसान हैं उसमें सभी वर्ग आते हैं, वो वर्ग भी हमारी तरफ बड़ी पैमाने पर आ रहे हैं। कई मूर्धन्य लोग कांग्रेस में सम्मिलित हो चुके हैं हरिद्वार में, और कुछ और मूर्धन्य लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं। बल्कि कुछ लोगों से मैंने कहा भैया देने दाने को कुछ नहीं है, उन्हें बाद में देख लेंगे आगे हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। तो सब लोगों का बहुत स्वागत है। मैं सब लोगों का, और विशेष तौर पर डॉक्टर महेश चंद्र जी कहाँ हैं, घर पे, इनका ये बड़ा सा झंडा लगा है। डॉक्टर महेश चंद्र इनको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन मुझको याद है ये बड़ा सा झंडा लगा करके चुनाव में डरा देते थे। अब हम उम्मीद करते हैं कि गोरंटे की जगह को वहाँ बड़ा सा तिरंगा जो है ये भाजपा ही को लगाने का काम करेंगे। सब लोगों का एक बार फिर से आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं। अब मैं अध्यक्ष जी आप तो लास्ट में धन्यवाद भी दे देंगे, प्रभारी जी से दो शब्द कहना। नहीं दो शब्द आप दो शब्द यशपाल जी दो शब्द पहले हमारे चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष आदरणीय हरीश रावत जी, हमारे ऊर्जावान प्रभारी आदरणीय देवेंद्र यादव जी, जिन्होंने आज और जिनके नेतृत्व में आज हमारे कई वरिष्ठ साथी सहयोगी उनके जिन्होंने आज कांग्रेस के हाथ को मजबूती से थामने का काम किया है। आदरणीय सीपी सिंह जी, सम्मानित काजी निजामुद्दीन जी, हमारी बहन दीपिका जी, और इस अवसर पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित साथियों, आज बहुत ही हर्ष का दिन है, बहुत खुशी का दिन है। और जिन्होंने हमेशा शोषितों की, वंचितों की आवाज को, कमजोर तबके की आवाज को हरिद्वार में, उत्तराखंड में बल देने का काम किया, आदरणीय सीपी सिंह जी, मैं उनको हृदय से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से 2022 का चुनाव जो बहुत करीब है, आपके आने से, आपके नेतृत्व में हमारे सैकड़ों साथियों ने आज जो कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं, कांग्रेस को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, कांग्रेस को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। और यह स्पष्ट है, इसमें कहने में कहीं संकोच नहीं, संशय नहीं है। 2022 के चुनाव में हमारे दलित समाज की, हमारे अकलियतों की बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका होने जा रही है। और ये निर्णायक भूमिका भारतीय जनता पार्टी को परास्त करके रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। 2022 का चुनाव के बाद निश्चित रूप से इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए, मेरा मानना है कि हरिद्वार में निश्चित रूप से बहुजन समाजवादी पार्टी का जो एक वर्चस्व था, कहिए, या जो एक वहां पर एक वोट बैंक था, वो खत्म होने की कगार पर है, और मेरा मानना है कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है, कांग्रेस ही ऐसा दल है जिन्होंने हमेशा वंचितों की, शोषितों की, कमजोर तबके की, गरीब की आवाज को हमेशा बल दिया है। कांग्रेस ही हमारी सर्वसंभाव की जो भावना है वो कांग्रेस नहीं है, और कांग्रेस ने हमेशा मुख्य धारा में लाने का काम अगर हमारे समाज को किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया है। हम कहीं भटक गए, कहीं हम रास्ता भटक गए, लेकिन आज हम सही रास्ते पर आए हैं, जो रास्ता मुख्य धारा में हमें ले जाता है। तो यकीनन आज की यह शाम हमारे लिए हमेशा, आज की शाम बहुत खुशगवार शाम है। ये कहते खुशगवार, हसीन शाम है, और मैं सभी का हृदय से, मन से, अंतर्मन से आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और हम सब मिलकर, आपका सेवक, आपका भाई यशपाल और हमारे वरिष्ठ नेतागण
आपके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आने वाले दिनों में, आने वाले भविष्य में मिलकर काम करेंगे और कांग्रेस को पुनः मजबूत करेंगे। कांग्रेस को स्थापित करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, एक संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कोई ताकत, कोई शक्ति कांग्रेस को आने से 2022 के चुनाव में आने से रोक नहीं सकती है। ऐसा मेरा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज के बाद हमारी एक रैली, मैं कह दूं, एक बड़ी रैली हमारी श्रीनगर में 9 तारीख को, जिसमें हमारी देश की आवाज, उत्तराखंड की आवाज, कमजोर तबके की आवाज, मातृशक्ति की आवाज, नौजवानों की आवाज, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उस रैली में प्रतिभाग करना है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उसमें जरूर प्रतिभाग करें, शिरकत करें 9 तारीख को श्रीनगर में। बाकी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी आपको विस्तार से बताएंगे। हमारा सौभाग्य है कि इस मौके पर देवेंद्र यादव जी, जो हमारे कांग्रेस के प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं हमारी स्टेट के, वो मौजूद हैं और मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो भी इस ज्वाइनिंग सेरेमनी को अपना आशीर्वाद अपनी तरफ से और AICC की तरफ से। देवेंद्र यादव जिंदाबाद, देवेंद्र यादव जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और जैसा कि मुझसे पहले बोलते हुए माननीय हरीश रावत जी और यशपाल आर्या जी ने विचार रखे, भाई काजी जी ने काफी समय से मोर्चा संभाल रखा था। आदरणीय CP जी जो न सिर्फ दलितों की आवाज है, मैं समझता हूं कि एक ऐसे कमजोर वर्ग को रिप्रेजेंट करते हुए जिन्होंने पूरे प्रदेश में अपना नाम और शोहरत कमाई है, ऐसे साथी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी साथी जो इस मौके पर कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए आए हैं, मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ आप लोग इस विचारधारा के साथ आए हैं, निश्चित ही कांग्रेस पार्टी हमेशा से सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में जहां उनका विश्वास रहता है, वहीं मुझे खुशी आज इस मौके पर ये कहते हुए कि देश के एकमात्र मुख्यमंत्री जो दलित समाज से आते हैं उसको देने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया। आज इस विचारधारा के साथ आप सब यहाँ पर जुड़े हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, गणेश गोंदियाल जी, माननीय हरीश रावत जी बैठे हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष और बहुत ही सम्मानित यशपाल आर्या जी बैठे हैं और हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ आप कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं, आपकी उम्मीदों पर भी कांग्रेस पार्टी खरा उतरने का काम करेगी और जहां जहां कमजोर वर्ग हमारा, आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा होता है उसकी आवाज बनने का काम करती है। हम उसी ध्येय के साथ माननीय CP जी का और सभी साथियों का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मजबूती के साथ आने वाले समय में हम इस पार्टी को और उत्तराखंड को मजबूत करने में अपना सहयोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से कहूँगा कि विधिवत आप सब लोगों को कांग्रेस में सम्मिलित करने की घोषणा करें। आज कांग्रेस मुख्यालय में हमारे बीच उपस्थित आज बहुत ही हमारे आदरणीय साथी और इतनी बड़ी संख्या में जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए आप सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बसपा के पूर्व आप अध्यक्ष रहे सम्मानित CP सिंह साहब, मंच पर आसीन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, माननीय प्रभारी देवेंद्र यादव जी, सम्मानित यशपाल आर्य जी, बहन दीपिका पांडे जी, आदरणीय हमारे कुलदीप इंदौरा जी, साथ में इस तरफ भाई काजी निजामुद्दीन जी, भाई राजेश धरवाणी जी
और उपस्थित आशा टुंटा जी, उपस्थित सभी मंचासीन कांग्रेसियन और बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे सीपी सिंह साहब के नेतृत्व में आए हुए सभी उपस्थित सज्जन, मैं सबका आदरणीय सीपी सिंह जी का और आप सबका कांग्रेस पार्टी में सादर अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस साथियों, लंबा चौड़ा भाषण नहीं है, बस समझने की इतनी बात है कि इस देश में हम विभिन्न लोग, विभिन्न जातियों के, धर्मों के, वर्णों के, क्षेत्रों के, इतनी विभिन्नता होते हुए भी हम जो सबसे बड़े एक ग्रंथ से सब जुड़े हैं, उस ग्रंथ का नाम है भारतीय संविधान। हम सब उस ग्रंथ पर आस्था व्यक्त करते हैं। आदरणीय बाबा साहेब आम्बेडकर ने उस ग्रंथ की रचना की और उस ग्रंथ के माध्यम से हम सब भारतवासी आपस में जुड़े हुए हैं। हमारी सबकी कॉमन आस्था उस ग्रंथ पर है, लेकिन वो ग्रंथ आज विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है। वो ग्रंथ आज कमजोर हो रहा है और वो कमजोर सिर्फ इसलिए हो रहा है, इस देश में कांग्रेस कमजोर हुई। जब जब कांग्रेस कमजोर हुई, तब तब हमारा वो सामूहिक विश्वास का प्रतीक, वो ग्रंथ कमजोर हुआ। और अगर आगे आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना चाहते हो, ये आह्वान मैं अपने प्रदेश की जनता को करता हूं, देश की जनता अगर सुने कहीं से तो उनको भी करता हूं, तमाम लोगों को, सभी जाति, वर्ण, धर्म, सभी लोगों को ये आह्वान मैं करना चाहता हूं कि अगर आने वाली पीढ़ियों को इस देश में सुरक्षित रखना चाहते हो तो बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा निर्मित उस ग्रंथ के प्रति आस्था रखते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करना आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अतीत में, इतिहास में दर्ज है कि अगर 70 सालों के इतिहास में उस ग्रंथ को मजबूत किया, उसमें आस्था संपूर्ण रूप में व्यक्त की, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय सीपी सिंह साहब को कि उन्होंने इस बात को बखूबी समझा और आप लोगों को समझाया भी होगा। मैं विश्वास करता हूं कि वो कोई आपको ऐसे थोड़ी उठा के लेके आ गए, उन्होंने ये बात आपको समझाई होगी कि हमारा हित आगे कहां है। और अपना हित, अपना पेट तो भाई सभी भरते हैं, लेकिन इंसान ही एक ऐसा प्राणी है, ऐसा जीवन है जो आगे की जनरेशन के लिए भी सोचता है। और अन्य प्राणी सोचते हैं कि आगे की पीढ़ी के लिए कोई नहीं, अपना खाना खाते हैं, बस वहीं तक जीवन है। लेकिन हम इंसान ऐसे हैं कि जो आगे की पीढ़ियों की भलाई के लिए सोचते हैं। तो आगे की पीढ़ियों की भलाई के लिए ही मैं समझता हूं कि सीपी सिंह साहब ने ये निर्णय लिया और आपके इस निर्णय की मैं बहुत बहुत आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि ये सिर्फ हरिद्वार तक ही न होकर ये संदेश पूरे उत्तराखंड में जाएगा, पूरे उत्तर भारत में जाएगा कि उत्तराखंड जैसे राज्य के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष रहे व्यक्ति और उनके साथ तमाम, जो कि भाई काजी निजामुद्दीन ने उनके नामों के सामने उल्लेखित उनके पदों का उल्लेख किया, वो तमाम ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने उत्तराखंड में एक बार अतीत में काफी विधायक, मतलब मैं तो समझता हूँ कि 8 विधायक एक बार जीते थे। तो इतने एक बार 7 और एक बार 8 विधायक जीते। ऐसी बड़ी ताकत आज कांग्रेस के साथ जुड़ी है। आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये शुभ वो है, मेरा सौभाग्य है, निश्चित रूप में मेरा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े और पूरे कांग्रेस पार्टी का सौभाग्य। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके पार्टी के प्रति आपकी जो उम्मीदें हैं, निष्ठा भी अपनी जगह है, आपकी निष्ठा है तब आप जुड़े हैं, लेकिन निष्ठा के साथ साथ उम्मीदें भी जगती है। तो सीपी सिंह साहब, मैं आपसे वादा करता हूं कि पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आपकी उम्मीदों को भी हम फलित होने देंगे, आपकी उम्मीदों को बढ़ाएंगे। मैं ऐसा आपसे और आपकी पूरी टीम से वादा करता हूं। आप कांग्रेस को सहयोग दीजिए, कांग्रेस आपको समृद्धि देगी, आपके जीवन को सुरक्षित करेगी, आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। इसी विश्वास के साथ आपका पुनः एक बार सादर अभिवादन, स्वागत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहेब जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे। आदरणीय सीपी सिंह जी, जो कि मंगलौर विधानसभा सर्किल के मोहम्मदपुर के ओरिजिनल मोहम्मदपुर जट गांव के निवासी हैं और आपके भाई वहां पर प्रधान भी रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा अपने विचार रखें। और एक हमारा तो आजकल नारा चल रहा है, जनता चाह रही है, भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है।
सीपी सिंह जी। वैसे इन पर आपका क्लेम हमने डिस्प्यूट नहीं डालते दोहरा दिया मोहम्मदपुर थैंक यू विधायक जी। बहुत ही सत्य है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को नमन करते हुए इस सभा में मंच पर उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, कांग्रेस के प्रभारी माननीय देवेंद्र यादव जी, सह प्रभारी श्री राजेश धर्मानी जी, श्री कुलदीप इंदौरा जी, मिसेस दीपिका जी, पूर्व मंत्री श्री यशपाल आर्य जी, विधायक श्री काजी मोहिद्दीन जी, निजामुद्दीन जी, सॉरी मिसेस टोंटा जी, सौभाग्य की बात है। और तथा मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मेरे साथ आए सभी हमारे साथी, कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण, साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी को, जिनके आशीर्वाद से आज मैं इस मंच पर खड़ा हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी को, सभी सह प्रभारियों जी को और श्री गणेश गोदियाल जी प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने मेरी सदस्यता कांग्रेस में स्वीकार की। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। साथियों, आज हम सब ने कांग्रेस ज्वाइन की है। मैं अपने वरिष्ठ साथियों से अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस पार्टी का संगठन को मजबूत करने के लिए और उसका विस्तार करने के लिए मेरा और मेरे जितने भी साथी हैं उनका मार्गदर्शन करें, क्योंकि ये एक डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग से मैं काम करके यहाँ पर आए हैं, कांग्रेस ज्वाइन की है, नए हैं। हमारे वरिष्ठ साथियों का एक कर्तव्य है कि हम सबको मार्गदर्शन देके जितना इनमें पोटेंशियल है, जितना हमारे में पोटेंशियल है, उसका सदुपयोग करें। साथियों, इतना जरूर है कि जो हमारे साथी यहाँ पर आए हैं वो किसी धन दौलत के भूखे नहीं है, वो किसी पद के भूखे नहीं है। उनको अगर जो पीठ पे थपथपा भी दो, सम्मान के भूखे हैं। अगर जो सम्मान मिल जाएगा, मुझे पता है कि ये रात दिन संगठन को ऊंचाई तक पहुंचाएंगे और जिस मंजिल को छूना चाहते हैं उस मंजिल को छूने की कोशिश करेंगे। साथियों, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि संविधान खतरे में है। आज डेफिनेटली संविधान खतरे में है। जब केंद्र की सरकार है कुछ ऐसी नीतियां बना रही है कि जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान आज खतरे में है। वो संविधान को डायरेक्ट नहीं बदल सकते, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत कुछ बदल दिया है। ये जो आज यहाँ पर हम सब मजबूत हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ आए हैं। बाबा साहब ने तो संविधान में हमारे अधिकारों का प्रोविजन किया था, लेकिन उनको रूल्स रेगुलेशन उसको इम्प्लीमेंट किसने किया? शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी ने की। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सीपी सिंह जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। जो हमको सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट मिला है वो किसकी बदौलत मिला है? वो केवल कांग्रेस की बदौलत मिला है।
आज हमारे शिक्षा के अधिकार कम किए जा रहे हैं। जो हमारे गरीब बच्चे हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, वो एक अच्छी और उच्च शिक्षा नहीं ले सकता। इतनी महंगी उच्च शिक्षा कर दी गई है। अगर जिस समाज के पास अच्छी शिक्षा नहीं होगी, जिस समाज के पास बेसिक एजुकेशन नहीं होगी, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है। आज हमको उस दौर से गुजरना पड़ रहा है कि जिसमें हमको हमारे शिक्षा के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, हमारी आर्थिक उन्नति के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। अब उसके लिए लड़ना किसको है? कोई बाहर से लड़ने के लिए आए। जिसके अधिकार छीनते हैं उसको लड़ना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। साथियों, आज अगर आपने मेहनत कर ली, यहाँ से बीजेपी को उखाड़ के फेंक दिया, तो हमारे अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे, हमारे जो आर्थिक और उन्नति के अवसर है वो भी हमारे बरकरार रहेंगे। साथियों, केवल नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को अभी 2 महीने बाद या चुनाव का दौर शुरू हो रहा है। क्या केवल यहाँ पर आके ही ये खाना पूर्ति पूरी हो जाएगी? आपको अभी से काम करना होगा। 24 घंटे आप अपना काम कीजिए, लेकिन 24 घंटे में से 3 घंटे पदाधिकारी तो पूरा समय देंगे, लेकिन जो पदाधिकारी नहीं है, जो रोजी रोटी कमाते हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो 3 घंटे कम से कम कांग्रेस पार्टी को समय दें। वो 3 घंटे ऐसे नहीं है कि किसी के यहाँ जाके बीड़ी पी ली, किसी के यहाँ जाके गपशप मार लिया। वो इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल समय होना चाहिए। साथियों, अगर जो ये समय आपने नहीं दिया, जो बच्चा आज माँ की गोद में खेल रहा है, जो बच्चा आज सड़क पे अपने रोजगार के अवसर प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, कल आपसे ही पूछा जाएगा कि आपने हमारे अधिकार बचाने के लिए क्या काम किया? क्या आपने कोई संघर्ष किया है या नहीं किया? क्या आपने उस लड़ाई को लड़ा है जिसमें हमारे यहाँ पर वरिष्ठ साथी लड़ रहे हैं? क्या आपने उसका साथ दिया है? आप अपने आप को कोसोगे। ये काम किसी जो यहाँ पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी है इनके लिए नहीं कर रहे। ये काम जो हम मेहनत करेंगे वो हम अपने आप के लिए करेंगे, हम अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए करेंगे। हम किसी पर एहसान नहीं करेंगे। कांग्रेस मजबूत होगी तो हमारे जितने भी समाज के किसी भी वर्ग का, गरीब समाज हो चाहे किसी भी वर्ग का समाज हो, उसके अधिकार सुरक्षित होंगे। साथियों, बहुत समय आएगा जब विस्तार से बात करेंगे, हर मुद्दे पे बात करेंगे, गरीबी से बात करेंगे, प्राइवेटाइजेशन पे बात करेंगे, एजुकेशन पे बात करेंगे, निजीकरण पे बात करेंगे। तो जब उस मुद्दे पे विस्तार से बात करेंगे, आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रभारियों जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का और सह प्रभारियों जी का, हमारे विधायक जी का, माननीय मंत्री जी का, और जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उन सबका धन्यवाद कि आज आपने अपना कीमती समय देकर हमारी सदस्यता ग्रहण की। हम कांग्रेस परिवार में एक हिस्सा है और कांग्रेस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से हम काम करेंगे। मेरा अध्यक्ष जी से एक अनुरोध रहेगा, क्योंकि अगर जो किसी कार्यकर्ता से काम लेना है, किसी पदाधिकारी से काम लेना है, तो उनको जिम्मेदारी भी देनी पड़ेगी। जिले लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, उस पे करना होगा, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जब तक इन्वॉल्व नहीं करेंगे वो अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पाएगा। ये साथी, हमारे बहुत से साथी हैं जो रात दिन लग गए कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे। एक बार फिर मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। हाँ, बढ़िया, ठीक है, मैं गाड़ी में अब मैं जिन नामों को बुलाऊं पुकारूं इधर आइए, और प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश प्रभारी जी, माननीय हरीश रावत जी, माननीय यशपाल आर्य जी, सभी लोग आपका स्वागत करेंगे। श्री मानवेंद्र चौहान जी, पूर्व जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी, मानवेंद्र चौहान जी।
श्री प्रेमचंद जी पूर्व लोकसभा प्रभारी हरिद्वार। आगे आगे श्री कुंवरपाल जी पीछे पूर्व जिला सचिव बसपा। श्री वीरेंद्र सिंह जी जिला संयोजक बसपा। श्री केशराज जी विधानसभा प्रभारी अध्यक्ष भगवानपुर केशराज जी। श्री वीरेंद्र सिंह जी जिला संयोजक बसपा। श्री आनंद कुमार जी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष